एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीप्ति स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल यूनिवर्स कनेक्शन बाय दीप में। यहाँ पर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मोटिवेशन, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बात करते हैं। और आज का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा पर्सनल होने वाला है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर आपसे अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जो मेरा रूटीन रहता है, कैसे मैं चीज़ों को मैनिफेस्ट करती हूँ, क्या मैं करती हूँ, वो सब कुछ आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। और कुछ अपनी ऐसी विशेज़ जो मैंने मैनिफेस्ट की हैं, उनसे रिलेटेड कुछ वीडियोस तो मैं पहले पोस्ट कर चुकी हूँ। आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में एक अलग से फ़ोल्डर बना हुआ है, जिसमें मैंने सक्सेस स्टोरीज़ के नाम से अपनी जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो आपके साथ में शेयर की हैं। लेकिन अभी बहुत टाइम हो गया, बहुत सारे नए लोग भी हमारे चैनल के साथ में जुड़ गए हैं, तो आप सभी के मोटिवेशन के लिए मैं ये एक वीडियो फिर से बनाने जा रही हूँ। और उसके बाद में भी मेरी कई सारी विशेज़ ऐसी जो पूरी हुई हैं, वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। तो बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, और अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इतना जानती हूँ तो मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर रहा है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। देखिए, सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है। आज की डेट में अगर मैं किसी भी चीज़ पर विश्वास करती हूँ, ऐसी कोई चीज़ जो कि मुझे लगता है कि हाँ, ये मुझे सब कुछ दे सकती है, तो वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। में जैसा चाहूँ, जो चाहूँ, मुझे सब कुछ मिल सकता है, ये विश्वास है मेरा। और विश्वास इसलिए है, कहने के लिए नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर वीडियो में बोलना है तो मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे विश्वास है। मुझे विश्वास इसलिए है क्योंकि मैंने चीज़ों को बदलते हुए देखा है अपनी लाइफ में। मैंने खुद को बदलते हुए देखा है। पिछले 1 साल में जो चीज़ें मेरे साथ में हुई हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या चेंजेस मैंने अपने अंदर महसूस किए हैं, वो सभी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के बाद में और अपनी लाइफ में पूरी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उतारने के बाद में, अब जब मुझे कभी भी ऐसा लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना है, तो मैं क्या करती हूँ, सुबह में जो भी यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना है वो मेरा रूटीन है। मेरी आदत में आ चुका है कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले यूनिवर्स को, भगवान को ग्रैटिट्यूड करती हूँ। छोटे छोटे से शब्द हैं जो मैं नॉर्मली कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि सुबह जब आप उठते हो तो आपकी नाइट बहुत अच्छी गई है, आपको एक साफ़ सुथरा बिस्तर मिला है, आप आज सुबह का सूरज देख पा रहे हो, उन सब के लिए आप थैंक यू बोलो। कल का जो दिन गया था उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हूँ। और आज का जो मेरा दिन रहेगा उसके लिए जो भी प्लानिंग है वो मैं इसी हिसाब से करती हूँ कि हाँ, मेरा दिन आज का बहुत अच्छा है और ये जो काम मैंने सोच रखे हैं, सारे काम मेरे पूरे हो गए हैं। इस तरह से मैं सोचती हूँ। काम होना ना होना इट्स सेकेंडरी पार्ट, लेकिन मैं सुबह से ही इस तरह की सोच अपने दिमाग में रखकर चलती हूँ। उसके बाद में जो भी हमारा डेली लाइफ का रूटीन होता है, घर में बच्चा है, हस्बैंड है, तो उस टाइप से जो भी काम होते हैं वो सब कामों को करने के बाद में कुछ देर का टाइम मैं खुद को देती हूँ। मी टाइम एक मेरा ऐसा होता है जिस टाइम पर बैठकर मैं सिर्फ खुद को एनालाइज करती हूँ। कुछ समय सिर्फ और सिर्फ मैं अपने साथ बिताती हूँ। उस टाइम पर नो मोबाइल, नो इंटरनेट, नो वाईफाई, कुछ भी नहीं, कोई टीवी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ कुछ देर के लिए अपने साथ बैठती हूँ और अपने साथ बैठकर मैं सिर्फ और सिर्फ खुद को एनालाइज करती हूँ, खुद के ऊपर वर्क करती हूँ। आपने कई वीडियोस ऐसे देखे होंगे जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आप यूनिवर्स को धन्यवाद बोलो। बोलने में और करने में बहुत अंतर होता है, लेकिन जब आप करते चले जाते हो ना, तो वो चीज़ें आपके नेचर में आ जाती हैं। तो ये चीज़ें ना मेरे नेचर में आ गई हैं। और धन्यवाद सुनना हर किसी को अच्छा लगता है, अपनी तारीफ़ सुनना हर किसी को अच्छा लगता है। वैसे ही हमारा यूनिवर्स है, हम अगर उसको थैंक यू बोलेंगे, यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे, तो चीज़ें डबल होकर हमारे पास में आएंगी। दूसरी चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में की है वो ये की है कि मैंने खुद को इतना सीमित कर लिया है। वो लोग जो मुझे लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं ये मुझसे किसी भी तरह से जलते हैं या चिढ़ते हैं, मैंने उन लोगों से बात करना बिल्कुल बंद नहीं किया है। मैं बात करती हूँ, लेकिन जहाँ कोई ऐसे शब्द मुझे लगते हैं कि ये शब्द जो है ये एक तीर छोड़ा गया है मेरे ऊपर, उस तीर को ना, मैं पहले क्या होता था ना, जैसे मैं तीर को कैच करती थी और उसका जवाब फिर मैं भी तीर से देती थी, लेकिन अब मैंने खुद में ये चेंजेस लेकर आए हैं कि मैं इग्नोर कर देती हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि सामने वाले ने मेरे ऊपर कोई तीर छोड़ा है। उड़ता हुआ कोई तीर अब मेरे पास में बहुत मुश्किल से आता है। होता है ना कि कई बार फ्रेंड सर्कल में या कहीं पर भी कुछ ऐसी बात हो गई, चीज़ें आपके ऊपर आ गई, लेकिन अब मेरे साथ ऐसी चीज़ें ना के बराबर होती हैं, क्योंकि मैंने खुद को इतना सीमित कर लिया है। दूसरी चीज़ अगर कहें तो वो ये है कि मैंने लोगों को माफ़ करना शुरू किया। जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा, तो मैंने लोगों को फॉरगिव किया। वो लोग जिन्होंने मेरा बहुत दिल दुखाया, उनको मैंने दिल से माफ़ किया। किसी को माफ़ करने के लिए उसके सामने जाने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हो तो आपको ये चीज़ पता होती है।
आपको सिर्फ दिल से माफ़ करना होता है कि मैंने आपको माफ़ करा। जब आप व्यक्ति को माफ़ करते हो और आप कोई रिवेंज नहीं लेते हो ना, तो आपका रिवेंज ऊपर वाला लेता है। यही विश्वास हमेशा मैंने अपने साथ रखा है कि मेरे साथ अगर किसी ने कुछ बुरा किया है तो उसके साथ कुछ भी गलत करना मुझे है ही नहीं। तो मुझे किसी को कोई जवाब देना है और ना ही मुझे किसी के साथ कुछ गलत करना है। उसके बाद आते हैं वो लोग जिनका शायद जाने अनजाने में मैंने दिल दुखाया है और मुझे पता भी ना हो कि मेरी किसी बात से कोई हर्ट हुआ, तो उसके लिए मैं डेली बेसिस पर, डेली मेरा ये रूटीन होता है कि मैं डेली इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ कि ईश्वर, गलती से भी अगर मुझसे किसी का दिल दुखा हो, किसी का बुरा हुआ हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। मैंने जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाया है, जाने अनजाने में ही ये गलती हुई होगी। आप लोगों को सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर शो ऑफ कर रही हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा इन सब चीज़ों को मानती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच में इस तरह का रूटीन फ़ॉलो कर रही हूँ और इस रूटीन को फ़ॉलो करके बहुत कुछ अचीव कर रही हूँ। ग्रैटिट्यूड में बहुत ताकत है, बहुत ज़्यादा ताकत है। उसके बाद अगर नाइट रूटीन की बात करें, तो नाइट में मेरा जो रूटीन होता है वो ये होता है कि कभी-कभी मैं स्क्रिप्टिंग करती हूँ, जो भी चीज़ें मैं चाहती हूँ उसको मैं अपनी डायरी में नोट डाउन करती हूँ, लेकिन मैं कभी-कभी करती हूँ। मैं डेली बेसिस पर ऐसी कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड करती हूँ। नाइट में भी मेरा जो पूरा दिन गया है उसके लिए मैं कुछ सेकंड के लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर करती हूँ। जो कुछ मैं लाइफ में अचीव करना चाहती हूँ उसको मैं विज़ुअलाइज़ ज़रूर करती हूँ। बिना उसको विज़ुअलाइज़ किए मैं नहीं सोती हूँ। इसके अलावा जो भी मंत्र मुझे ऐसे पता हैं कि जिसको आपको बोलना चाहिए, जिसको पढ़कर बोलकर आपके साथ में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, मैं उनको ज़रूर सुनती हूँ या फिर उनको ज़रूर मैं बोलती हूँ। ये भी मैंने अपने रूटीन में शामिल कर रखा है। अब लास्ट अगर मैं बात करूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मेरा रूटीन क्या होता है, लास्ट सोने के टाइम पर विजुलाइज़ करने के साथ-साथ मैंने विस्पर टेक्निक से रिलेटेड भी एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है। जो भी हम चाहते हैं अपनी लाइफ में अचीव करना, उसको हमें 3 बार बोलना होता है और इतना धीरे बोलना होता है मन ही मन में कि वो किसी को सुनाई ना दे। वो चीज़ मैं ज़रूर फ़ॉलो करती हूँ। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना सिंपल सा रूटीन है मेरा अभी का, आज का जो मेरा रूटीन है, अभी कुछ महीनों से जो मेरा रूटीन चल रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक छोटा-सा रूल होता है, लाइफ़ में आप जो भी अचीव करना चाहते हो उसको आपने सोचा और उसके लिए जो भी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस आपने की है, लाइक आप उसके ऊपर विश्वास कर रहे हो, उसके बाद में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, उससे डिटैच होना और उसको पूरी तरह से लेट गो कर देना। जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, वो यही रहे हैं कि मैंने जो भी चाहा वो मुझे मिला, मैनिफेस्टेशन से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप फॉलो करते हो तो ये सिंपल रूटीन फॉलो करके भी आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले ज़रूरत होती है खुद के ऊपर काम करने की। जब तक खुद पर वर्क नहीं करोगे तब तक कुछ भी मैनिफेस्ट आप नहीं कर सकते हो। मेरे इस चैनल पर प्लेलिस्ट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है उसके 11 डेज़ का एक मैंने ना पूरा वीडियो बना के अपडेट किया हुआ है। 11 डेज़ का कोर्स के नाम से है वो। डे बाय डे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे सीख सकते हो, कैसे अपनी लाइफ में उतार सकते हो, वहाँ पे कंप्लीट आपको मिल जाएगा। तो उसको आप जाकर देखो और बेस्ट ऑफ लक। आपकी कोई भी विश है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए बिल्कुल आप आगे बढ़ो और आप करो कोशिश, आपकी विश ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं आप या नहीं जानते हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में वर्क कर रहा है, इतना तो आप मान के चलो। तो अगर कर रहा है तो उससे फिर अच्छा काम ही करवा लें। ऐसी अपनी विशेज़ जो हम पूरी करना चाहते हैं उसी को क्यों ना करवा लें। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने ये जो जानकारी दी है ये आपके ज़रूर काम आएगी। वीडियो अगर आपको मेरा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।